स्टेटहुड के इशू पे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का दर्द फिर एक बार छलका है और उन्होंने कहा है कि उनको उस पाप की सज़ा मिल रही है जो पाप उन्होंने किए नहीं है, जो गुनाह उन्होंने किए नहीं है, उन्हीं गुनाहों की सज़ा उनको मिल रही है। ज़ाहिर तौर पर उन्होंने कटाक्ष भी किया है बीजेपी लेड सेंट्रल गवर्नमेंट को और कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेटहुड रेस्टोर न करके कहीं ना कहीं अपनी क्रेडिबिलिटी को भी खो रही है और उनकी क्रेडिबिलिटी तो पहले ही खो चुकी है। वो लीडर ऑफ अपोजिशन जम्मू एंड कश्मीर असेंबली सुनील शर्मा इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए और वक्त देने के लिए शुक्रिया। एक बड़ा बयान उन्होंने दिया है, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है उमर अब्दुल्ला ने आज कि उनको उन पापों की सज़ा मिल रही है जो उन्होंने किए नहीं हैं। स्टेटहुड यहाँ पे नहीं मिल रहा है, वो अपनी क्रेडिबिलिटी को खो रहे हैं, पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी जो स्पेस थी उसको वो श्रिंक उनका हो रहा है। समीर जी, इसको दो नज़रिए से देखना चाहिए। जो उनकी स्टेटमेंट है कि उनको उनके पापों की सज़ा मिल रही है, यदि वो अपने लिए कहते हैं तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक शाही परिवार का एक युवराज जिस चीज़ की तड़प उनके अंदर है, स्टेटहुड में वो चीज़ें पुलिस के रूप में या जो उन्होंने कई बार कहा है कि मेरे हाथ में वो डंडा जिससे वो लोगों को डराते, वो नहीं है, क्योंकि शाही परिवार का युवराज है। लेकिन अगर दूसरे दृष्टिकोण से इसको आप मानते हैं कि स्टेटहुड से जम्मू कश्मीर के लोगों का उसने जो भला करना था वो नहीं कर पा रहा है, तो ये मुझे लगता है कि एक और झूठ और एक और धोखा जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वो कर रहे हैं। अपने आप को बचा रहे हैं, पल्ला झाड़ रहे हैं, क्योंकि हर वक्त हर दिन उनके सामने लोगों की समस्याओं के समाधान करने के लिए इतने इश्यूज़ हैं जो हल नहीं कर पा रहे हैं। जो पब्लिक के साथ उनका कंडक्ट होना चाहिए, उनका आउटरीच होना चाहिए, उनकी सरकार का बिहेव होना चाहिए, वो है नहीं। इसलिए एक तीर से वो दो शिकार करना चाहते हैं स्टेटहुड के नाम पे। एक तो जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह करें, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है उससे वो एस्केप करें। दूसरी, खोई हुई शाही परिवार की बादशाहत को वापस लाने के लिए दूसरा तीर है ये। मतलब वो ये कह रहे हैं, आप समझे चीज़ को, वो कहते हैं कि उनसे वादा किया गया था और वो ये भी कहते हैं कि मैंने एक अच्छी रिलेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ बनाई। जब मैं पावर में आया उस पर मुझे क्रिटिसिज्म भी हुआ बहुत सारे लोगों ने, लेकिन मैंने तब भी अच्छा मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। देखिए, सबसे पहले वो स्पष्ट करें कि उनके साथ वादा नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ किया। क्या 3 अगस्त को उमर अब्दुल्ला साहब, फारूक अब्दुल्ला साहब और उनके एक मेंबर पार्लियामेंट पीएम से मिले? क्या उस दिन वादा किया? कोई एग्रीमेंट साइन हुआ कि भाई आप सीएम बनेंगे तो यहाँ से मैं स्टेटहुड दूंगा? अगर वैसा हुआ है तो उसकी वजाहत करें। अदरवाइज़ तो कोई अब्दुल्ला परिवार के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं है। जम्मू कश्मीर की आम जनमानस को एक वचन दिया है और उस वचन पे भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, विशेषकर प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी प्रतिबद्ध है वो जम्मू कश्मीर की जनता के साथ। पर देखिए मेरी बात सुनिए, मेरा सवाल सुनिए। वचन तो है कि पहले डिलिमिटेशन होगा, आपने डिलिमिटेशन कर दिया, फिर इलेक्शन हो गया, फिर इलेक्शन कर दिया। डिफेंड कर रहे हैं। नहीं डिफेंड नहीं कर रहा हूं। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुननी पड़ेगी। मेरी बात सुनिए। आप उमर साहब से ये पूछे। नहीं आप मेरा सवाल तो सुनिए ना। आप उमर साहब के बारे में सुनना ही नहीं चाहते हैं कुछ? इतना क्या है प्यार आपको उनसे? हमसे है ही नहीं। उमर साहब के बारे में एक शब्द भी नहीं सुनना चाहते हैं। मुझे ये पूछिए, बताइए कि उनके साथ कहाँ पे एग्रीमेंट हुआ था? उनके साथ कहाँ पे? साथ नहीं, लेकिन आप एक वादा हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट भी आया है कि पहले डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद ये इलेक्शन करवाएंगे, उसके बाद आप इलेक्शन ये स्टेटहुड होगा। आपने 2 चीज़ करवाई है। वो भी कहते हैं कि आपने एक वादा सुप्रीम कोर्ट के सामने एफिडेविट के तौर पर दिया है, लोगों को भी पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के बाहर दिया है, तो ये वादा क्यों नहीं पूरा हो रहा है? ये सवाल न सिर्फ उमर अब्दुल्ला बल्कि कई लोग पूछ रहे हैं। नहीं, आपको किसी और ने नहीं पूछा, सिर्फ उमर साहब ने पूछा है। मैं जवाब भी आपके माध्यम से उमर साहब तक ही पहुंचाना चाहूँगा, अगर आप उनको दिखाएंगे तो। सवाल ये पैदा होता है कि वादा खिलाफी कौन कर रहा है, वादे से मुड़ कौन रहा है? बीजेपी तो नहीं मुड़ रही है। बीजेपी तो ये नहीं कहा कि भाई हम स्टेटहुड नहीं देंगे, या भारत सरकार ने कहीं पे भी नहीं कहा कि हम स्टेटहुड नहीं देंगे। स्टेटहुड आएगा, लेकिन उसकी कब आएगा वही तो पूछ रहे हैं ना, कब आएगा? मैं कहता हूँ मुझे आप पूरा वो बताने नहीं दे रहे हैं। उनकी जो क्यूरासिटी बढ़ी है ना, क्योंकि दिन निकले जा रहे हैं उनकी सरकार के
और हो सकता है मैंने जो भविष्यवाणी की है वो कभी पूरी हो। वो भी उनको एक मलाल है कि बीच रास्ते में कहीं गाड़ी रुक न जाए, इसलिए जल्दी से जल्दी वो डंडा उनके हाथ में आ जाए, वो पुलिस उनके हाथ में आ जाए। जो लोग उनके विरुद्ध थोड़ा सा भी बात करते हैं तो PSA CSA लग जाए, यहाँ पे पैलेट चले, यहाँ पे पत्थरबाजी हो, इसका उनको मलाल है। अदरवाइज़ आप मुझे बताइए, एक कोई रोड मैप उनका जो उनने तैयार किया हो, उस रोड मैप को कोई हर्डल पहुंचा हो स्टेटहुड की वजह से, तो जिससे उनको ये दिक्कत है कि स्टेटहुड आता तो मैं जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, सड़क के लिए, एजुकेशन के लिए, हॉस्पिटल के लिए ये कर रहा हूँ जो मुझे स्टेटहुड रोक रहा है, वो तो कहीं पे नहीं है। उनको एक चीज़ का गम है, एक चीज़ की फिक्र है कि मुझे डंडा मेरे हाथ में नहीं है, इसलिए उनको जल्दी है। अदरवाइज़ जम्मू कश्मीर के लोग बिल्कुल संतुष्ट हैं, नरेंद्र मोदी जी पे पूरा विश्वास है। मैं समीर भट्ट जी से ही अगर सवाल पूछूं कि आपको नरेंद्र मोदी जी पे विश्वास है, उनकी बात पे विश्वास है ना? मैं एज ए जर्नलिस्ट इसका जवाब नहीं दूंगा, मेरा अपना है। मैं सवाल आपसे एक और इस पे करना जा रहा हूँ कि वो कहते हैं कि देखिए जो मिलिटेंसी है, अगर आप ये कहते हैं कि टेररिज्म है और इसलिए स्टेटहुड नहीं दिया जाएगा, वो कहते हैं कि ये तो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, इसका इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ क्या लिंक है? वो ये सवाल पूछते हैं। वो तो पाक, आप खुद कहते हैं ये पाक टेररिज्म करवा रहा है, तो अगर यहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट को पावर्स मिलते हैं तो उससे उसका क्या लिंक है? खुद ही सवाल करते हैं, खुद ही जवाब देते हैं। किस भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने इसको जोड़ा है पाकिस्तान के आतंकवाद के साथ? किसने जोड़ा? हम कहते हैं कि जब जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट यहाँ पे रही, प्रीवियस में रही ना, तब तो फुल स्टेट थी, यूनिफाइड कमांड के वो हेड थे। तब जो हालात बने जम्मू कश्मीर के, वो किसके द्वारा बने? आप मुझे बताइए ना, किसके द्वारा बने? इन्हीं के द्वारा बने, इन्हीं परिवारों के द्वारा बने। मैंने कई बार छोटे छोटे बच्चों के नाम भी लिए हैं जिनकी छातियों पे गोलियां लगी। हज़ारों लोग PSA में इन्होंने बंद किए। क्यों? क्योंकि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट नहीं करते थे। तो हालात इन्होंने क्रिएट किया, हमने तो नहीं जोड़ा। हमने कहा कि हमने हालात ठीक किए हैं। और मैंने कई बार कहा है कि जम्मू कश्मीर की परिस्थितियों के स्टेक होल्डर्स बहुत लोग हैं, उसमें काफ़ी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनकी भी एक रिपोर्ट मैटर करती है। उसके बाद भारत सरकार एप्रोप्रिएट, उचित समय पे वो फैसला लेगी। यही एप्रोप्रिएट टाइम का उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि ये एप्रोप्रिएट टाइम क्या होता है कि आप एक गोल पोस्ट पे मैराथन चल रही है, वो ये कहते हैं मैराथन चल रही है, 42 किलोमीटर आपने दिया है टारगेट, जब वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करें फिर दोबारा से चेंज कर। जितना आप लोग, चाहे मीडिया है चाहे उमर अब्दुल्ला है, इस स्टेटहुड पे घुमाता रहेगा, हम बिल्कुल भी नहीं इसमें आएंगे। हम कहेंगे कि भाई तुमने जो वादे किए उन वादों पे आ जाओ। सवाल हम पूछ रहे हैं बिजली कब दोगे? स्टेटहुड। सवाल हम पूछ रहे हैं पानी कब दोगे? स्टेटहुड। सवाल हम पूछ रहे हैं 10-12 सिलेंडर कब दोगे? स्टेटहुड। सवाल हम पूछ रहे हैं 1 लाख नौकरियां कब दोगे? स्टेटहुड। भाई आपने जो करना है वो स्टेटहुड के इर्द गिर्द। इसका